दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मदर डे की शुरुआत कैसे हुई? क्यों पूरी दुनिया एक दिन माँ का नाम करती है? और कौन थी वो महिला जिन्होंने पहली बार दुनिया से कहा कि माँ का त्याग का सम्मान होना चाहिए? और क्या आपको पता है, मदर डे की शुरुआत खुशी से नहीं बल्कि त्याग, संघर्ष और एक बेटी के आंसुओं से हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद कुमार यादव और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मदर डे की असली कहानी, इसकी शुरुआत कब और कहां हुई और पहली बार इसे कैसे मनाया गया। और साथियों, हम ये भी जानेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में इसे कैसे मनाए जाते हैं और हमारा भारत देश में इसका लोकप्रियता कैसे बढ़ी और आखिर क्यों माँ दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में इतिहास भी है, भावना भी है और माँ के प्यार का ऐसी सच्चाई है जो शायद आपकी आंखों को नम कर दे। माँ आखिर इतनी खास क्यों होती है? दोस्तों, दुनिया में अगर कोई रिश्ता सच्चा माना जाता है तो वो है माँ का रिश्ता, जो खुद भूखी रह सकती है लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, जो खुद दर्द सह लेती है लेकिन अपने बच्चों को दर्द में नहीं देख सकती है, जो बच्चे की खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देती है। दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो पहला जो शब्द वो बोलता है वो माँ होता है। जब बच्चे को डर लगता है तो वो माँ को याद करता है। जब एक बच्चा बीमार होता है तो उसकी माँ पूरी रात नहीं सोती है, वो पूरी रात तक जगे रहती है। एक माँ सिर्फ जन्म नहीं देती है, वो इंसान बनाती है। लेकिन सोचिए, इतनी महान माँ के लिए एक खास दिन मनाने का विचार आखिर आया कहाँ से? दोस्तों, इसके लिए हमें इतिहास में बहुत पीछे जाना होगा। दोस्तों, माँ का सम्मान सिर्फ आज नहीं होता, हजारों साल पहले भी लोग माँ को देवी के रूप मानते थे। प्राचीन ग्रीस में लोग रिया नाम के देवता का पूजा करते थे। रिया सभी देवताओं का माँ माना जाता था। हर साल उसके सम्मान में उत्सव मनाया जाता था। लोग गीत गाते थे, फूल चढ़ाते थे और खुशियां मनाते थे। प्राचीन रोम में भी साइबेल नाम के देवी को माँ माना जाता था। उसके लिए बड़े बड़े त्योहार आयोजित होते थे। भारत में तो माँ को देवताओं से भी ऊपर माना गया। हमारे शास्त्रों में लिखा है, मातृ देवो भव, माँ को देवता के समान मानो। भारत में माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती जैसी देवियों का पूजा सदियों से चली आ रही है। लेकिन आधुनिक काल में मदर डे की कहानी कहीं और से शुरू होती है और उस कहानी में एक बेटी का अपने माँ के लिए एक प्रेम छुपा हुआ है। मदर डे की असली शुरुआत आखिर कैसे हुई? अब शुरू होती है असली कहानी। ये कहानी है अमेरिका की और एक लड़की की जिसका नाम था एना जाब्रिस। एना जाब्रिस अपने माँ से बेहद प्रेम करती है। उसका माँ का नाम था एन रिब्स जाब्रिस। उसकी माँ समाज सेवा करती थी, वो गरीब लोगों का मदद करती थी, गरीब महिलाओं का सहायता करती थी और बच्चों का देखभाल का काम करती थी। उस समय अमेरिका में बीमारी और गंदगी बहुत ज्यादा थी, कई बच्चे बीमारी के कारण मर जाते थे। तब एना रिब्स जाब्रिस ने महिलाओं को जागरूक करना शुरू किया और मदर डे क्लब बनाए। इस क्लब में महिलाओं को बच्चों का देखभाल कैसे करना है और स्वास्थ्य के बारे में सिखाया जाता था। फिर अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लेकिन एना फिर से युद्ध के बाद लोगों को जोड़ने का कोशिश की। उन्होंने शांति का संदेश दी। सोचिए दोस्तों, एक माँ सिर्फ अपने बच्चों का नहीं, पूरे समाज की माँ बन गई थी। अब साथियों, हम आपको बताते हैं कि एक माँ का मृत्यु और एक बेटी का दर्द। साल 1905 एना जाब्रिस की माँ की मृत्यु हो गई। उस दिन एना पूरी तरह टूट गई। उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया माँ के त्याग का उतना सम्मान नहीं देती जितना उन्हें देना चाहिए। उन्हें अपनी माँ का एक बात याद आया कि काश एक ऐसा दिन भी हो जिस दिन सभी माँओं को सम्मान दिया जाए। बस यही बात एना के दिल में बस गई। उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसा दिन बनाकर रहेगी जिस दिन माँओं का सम्मान हो,
जो सिर्फ माओ के नाम हो। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान भी नहीं था। उस समय लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते थे। कुछ लोग इसका मजाक तक उड़ाते थे। कुछ लोग ये भी कहते थे कि माँ के लिए अलग दिन का क्या जरूरत। लेकिन एना हार नहीं मानी। साल 1908 यही वो साल था जब मदर डे को आधिकारिक रूप से मनाया गया। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया के एक चर्च में कार्यक्रम आयोजित हुआ। एना जाबरिस ने अपनी मां के याद में यह आयोजित किया। उन्होंने सफेद कार्नेशन फूल बांटे, क्योंकि सफेद फूल पवित्रता और मां के प्रेम का प्रतीक माना गया। हजारों लोग उस कार्यक्रम में आए। कई लोगों ने अपनी मां को धन्यवाद कहा, कई लोगों के आंखों में आंसू थे, और धीरे धीरे यह विचार पूरे अमेरिका में फैल गया। लोगों ने अपने माँ को कार्ड देना शुरू किया, फूल देना शुरू किया, माँ के साथ समय बिताना शुरू किया, और देखते ही देखते मदर डे एक आंदोलन बन गया। एना जाबरिस लगातार सरकार को पत्र लिखती रही, नेताओं से मुलाकात की, लोगों से समर्थन मांगा। आखिरकार 1914 में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने मई के दूसरे रविवार मदर डे को आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया। उस दिन अमेरिका में लोगों ने अपनी मां का सम्मान किया, घर घर खुशियां थी, और देखते ही देखते यह परंपरा पूरी दुनिया में फैल गया। अब साथियों, बात करते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में मदर डे कैसे मनाए जाते हैं। भारत में मदर डे मई के दूसरे रविवार को मनाए जाते हैं। बच्चे अपने माँ को गिफ्ट देते हैं। थाईलैंड में मदर डे रानी के जन्मदिन पर मनाए जाते हैं। वहीं इथियोपिया में परिवार कई दिनों तक साथ रहते हैं, नृत्य और संगीत के साथ इसे त्योहार के रूप में मनाते हैं। वहीं जापान में बच्चे अपनी माँ को लाल फूल देते हैं। यह प्रेम और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। अब कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। जिस महिला ने मदर डे की शुरुआत की, वही अंत में इससे दुखी हो गई। आखिर क्यों? क्योंकि साथियों, धीरे धीरे कंपनियों ने मदर डे को एक बिजनेस बना दिया। कार्ड कंपनियां, गिफ्ट कंपनियां, फूल बेचने वाले, सभी ने इसे पैसा कमाने का जरिया बना लिया। एना चाहती थी कि लोग माँ का सम्मान दिल से करें, ना कि महंगे गिफ्ट खरीद कर। उन्होंने कई जगह विरोध भी किए, यहाँ तक कि कुछ आयोजनों के खिलाफ मुकदमे तक किए। दोस्तों, अगर हम सच में देखें तो एक माँ का कीमत कभी चुकाई ही नहीं जा सकती। एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चों को पेट में रखती है, दर्द सहकर उन्हें जन्म देती है, रात भर जगती है, खुद कम खाती है लेकिन अपने बच्चों को ज्यादा खिलाती है, अपने इच्छाओं को मार देती है। कई बार माँ अपने सपने त्याग देती है ताकि बच्चे आगे बढ़ सके। साथियों, दुनिया बदल सकती है लेकिन माँ का प्यार नहीं बदल सकता। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का बहुत गरीब था। उसकी माँ मजदूरी करती थी। दिन भर मजदूरी करके, काम करके शाम को खाना लाती थी। एक दिन लड़का बोला, माँ, मेरे सारे दोस्त नए जूते पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, आखिर मैं क्यों नहीं पहनता? माँ मुस्कुराई और कहा, बेटे, अगले महीना दिला दूंगा। लेकिन अगले महीना भी नए जूते नहीं आए। कई साल बीते। जब वो लड़का जवान हुआ, जब वो कमाने लगा, तब उसे पता चला कि उसकी माँ खुद फटे चप्पल पहनते थे, लेकिन उसके स्कूल के फीस में कभी कमी नहीं आने देते थे। साथियों, उस दिन उसे समझ आया कि माँ का प्यार क्या होता है। आज के समय में लोग इंस्टाग्राम पोस्ट डालते हैं, फेसबुक रील बनाते हैं, सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाते हैं, लेकिन साथियों, असली मदर डे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, स्टोरी लगाना नहीं है। असली मदर डे है अपनी माँ के साथ समय बिताना, अपनी माँ का सेवा करना, उसकी मदद करना, उसका सम्मान करना, उससे प्यार से बात करना। क्योंकि कई माँ ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की आवाज सुनकर ही खुश हो जाते हैं। साथियों, जिस इंसान की माँ नहीं है, जिस इंसान का पापा नहीं है, उसे पता है कि माँ और पिताजी क्या होते हैं। माँ अगर घर में हो तो घर लगता है, अगर माँ ना हो तो घर एक दीवार जैसा लगता है। माँ एक एहसास है दोस्तों, अगर आपकी माँ अभी जिंदा है तो जाइए उन्हें गले लगाइए,
उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। क्योंकि दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जो माँ के एक आवाज सुनने के लिए तरसते हैं, पिताजी की एक आवाज सुनने के लिए तरसते हैं। अपने माँ और पिताजी का सम्मान करें दोस्तों। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में जाना कि मदर डे क्यों मनाए जाते हैं, एना जाबरिस कौन थे, मदर डे की शुरुआत कैसे हुआ, क्यों पूरी दुनिया इसे मनाते हैं, आखिर माँ का रिश्ता इतना अनमोल क्यों होता है। साथियों अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा आई लव यू माँ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी मदर डे।